चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था 7 प्रॉपर्टीज थी हमारी, जो नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में था। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में केवल क्या पढ़ना है, हाइड्राइड के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बस उतने ही 2 ही टॉपिक बची हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइड्राइड में आपको क्या चेक करना होता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना होता है। या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। ठीक है, एसिडिक और बेसिक में 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है, या तो हाइड्राइड देगा और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा, या तो हाइड्रोक्साइड में एसिडिक और बेसिक पूछेगा, या ऑक्साइड में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा। ठीक है, या तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, देखिए, या तो हाइड्राइड होगा, या तो हाइड्रोक्साइड होगा, या तो हमारा ऑक्साइड होगा। ठीक है, मैं बोला था कि ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड होता है, उसी प्रकार हाइड्राइड भी एक बाइनरी कंपाउंड होता है और उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट होगा। ऑक्साइड में एक एलिमेंट ऑक्सीजन होना है, बाकी कोई दूसरा हो सकता है, बाइनरी कंपाउंड होता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन होगा, ये टर्नरी कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कोई अलग एलिमेंट होगा, तो उसमें उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। मैं बोला था कि जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किससे किया जाएगा, ब्लॉक से। और ब्लॉक में भी 2 प्रकार का हमारा हाइड्राइड क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो एस ब्लॉक का हाइड्राइड दिया जाएगा या तो पी ब्लॉक का हाइड्राइड दिया जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अगर एस ब्लॉक का हाइड्राइड होगा तो इसमें जनरली ग्रुप नंबर किसके बारे में बात करते हैं, 15, 16, 17। तो यहाँ में जनरली क्या बात करेंगे, ग्रुप नंबर 15, 16, 17। और यहाँ में तो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अब थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है हाइड्राइड है पी ब्लॉक का, जैसे HF है, तो अगर हाइड्राइड है, यहाँ में देखो HF हाइड्राइड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ में एक हाइड्रोजन है, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट होगा। अगर ग्रुप नंबर 15, 16, 17 का केस में होगा तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें जो हाइड्राइड होगा तो यहाँ से जो ब्रेक होता है उससे क्या मिलता है आपको, H+। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से क्या मिलता है, H+। और H+ मिलने का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो आंसर होगा एसिडिक होगा। तो ध्यान देना भाई, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 का हाइड्राइड होगा तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्लियर है ना भाई, क्योंकि वहां से जो बॉन्ड टूटता है वहां से H+ निकलता है। लेकिन अगर हमारे पास में एस ब्लॉक का हाइड्राइड होगा, जैसे यहाँ में HLI हो जाए, तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से किस फॉर्म में ब्रेक होता है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से क्या रिलीज होती है, H-। और H- का मतलब क्या होगा, उसके पास लोन पेयर होगा, और जो लोन पेयर को देता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। इसका मतलब यहाँ में होगा कि ये जो H- होगा वो किस स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होगा, बेसिक। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से बताया गया था शायद, है ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अगर एस ब्लॉक का हाइड्राइड है तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक कैरेक्टर। लेकिन पी ब्लॉक का हाइड्राइड होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए थे। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करने वाले हैं, हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा होगा, हाइड्राइड तक तो हो गया है, अब नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड 7 या 8। अच्छा बताइए, अगर हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये बाइनरी कंपाउंड होगा या टर्नरी, टर्नरी। इसका मतलब यहाँ में एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा और क्या भी होगा, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में छूट गया था। अगर हम बात करें भाई हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, इसका क्वेश्चन को सॉल्व किससे करने वाले हैं, EN से। लिखा गया था क्या सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अगर हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, उसका जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व किससे किया जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन देखो, जब भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की जब बात करते हैं वो कहाँ में बात किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन में। कहाँ में बात करते हैं हम लोग, एक्वस सोल्यूशन में, पानी में बात करते हैं। क्लियर है ना भाई। और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वजह से ये सॉल्व होगा। लेकिन हमारा हाइड्राइड वाला क्वेश्चन आएगा तो ब्लॉक से सॉल्व होगा, या तो एस ब्लॉक का होगा या तो पी ब्लॉक का होगा। क्लियर है ना।
ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड पता चल जाए और ऑक्साइड पता चल जाए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ईएन का वजह से, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हमेशा पानी में बात करते हैं। कहाँ में बात करते हैं हम लोग? पानी में। एक्वस सोल्यूशन में चेक किया जाता है कि इसका हाइड्रोक्साइड, समझ पा रहे हैं, और या इसका ऑक्साइड का स्ट्रेंथ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं करना है। अब मुझे बताइएगा भाई, अगर हम बात करें, जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। बताओ ये जो AOH लिखा है, कॉपी नहीं करेंगे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं आ पाएगा, है ना। और इसके लिए एक आसान तरीका है, उसे आप डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। लेकिन उसको पता करने के लिए सबसे पहले ये कहानी समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लिया गया AOH, तो ये बताओ क्या है, बाइनरी कंपाउंड है क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई दूसरा एलिमेंट है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड है। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4, बताओ ये हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है या क्या है? तो आंसर होगा हाइड्रोक्साइड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई तीसरा एलिमेंट भी है ना, तो ये हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाइड्रोक्साइड है तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो इसमें दो प्रकार का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो AO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन बॉन्ड ब्रेक होगा? जिसका EN ज्यादा होगा भाई। अगर मान लो, अगर मैं बात करूंगा A और O में, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना, समझ पा रहे हैं ना। और एक बार OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना। मान लो एक बार A का मतलब यहाँ में O, ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा भाई, AO और OH में AO वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है और OH वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो AO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो ज्यादा पोलर होगा, जिसपे पार्शियली चार्ज डेवलप होगा ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो A+ और OH- आएगा। जो OH देता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, मान लीजिए आपने क्या किया, एक बार A और O, A में कोई एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ में सोडियम है। अभी हम एक एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना, एक बार O और H का निकालना। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, मतलब उस पे वो ज्यादा पोलर होगा, है कि नहीं। तो मान लो इस बार क्या हुआ कि ये OH में या तो इसका ज्यादा होगा या तो इसका ज्यादा होगा। एक बार मान लो किसका ज्यादा हो गया भाई, OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ से H निकल रहा है और H निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, सोडियम, यहाँ में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो क्या होता है? 0.9 होता है ना। लिथियम का 1 होता है, ठीक है। तो इसका EN 0.9 और ऑक्सीजन का, तब ये नहीं बता रहे, 3.5, उसका हाइड्रोजन का 2.1। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इसका EN का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ में डिफरेंस कितना आएगा? 3.5 माइनस 0.9 कितना आता है? 2.6। अच्छा, यहाँ से यहाँ में इसका डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 1.4, है कि नहीं। और आप मुझे बताओ, इसमें बताओ भाई, किसका EN का डिफरेंस ज्यादा है? NaO का बीच का EN का डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बताओ यहाँ में क्या होगा? Na+ और OH-, है कि नहीं। और बताओ, अगर ये OH दे रहा है तो इसका नेचर कैसा है? NaOH का नेचर कैसा है? बेसिक। कैसा है भाई? बेसिक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉपी मत करिए, लेकिन आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे कि भाई जिसका EN का डिफरेंस ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। लास्ट क्लास में यही पढ़ाया गया था। अगर इसका EN का डिफरेंस ज्यादा है तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, मतलब H जल्दी निकलेगा। ऐसा अगर दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में वही पढ़ाया था। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, Na और O में EN का डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। और मैं बोला था जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था। लेकिन मैंने क्या बोला भाई, जिसका EN ज्यादा है उसका बॉन्ड को मैं जल्दी तोड़ दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ना, है कि नहीं। दिमाग में जा रहा है ना ये बात। तो ध्यान देना, मैंने बोला ना कि जब भी हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को, तो हमेशा पानी में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? एक्वस सोल्यूशन में। तो बताओ भाई, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है कि नहीं है?
और पानी, क्योंकि बात किस में करने वाले हैं, वाटर में, और वाटर भी बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, तो पोलर पोलर पे अटैक होगा तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये वाला Na और O का बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा पोलर है, और पानी मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा पोलर होता है, तो जो पोलर पोलर पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। क्लियर है ना, तो इसलिए वहां से Na प्लस और यहाँ से क्या ब्रेक हो रहा है, OH माइनस। क्लियर है ना, अब ध्यान दीजिए एक बार, अगर हम बात करेंगे यहाँ में En का, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NCl3 होता है, कितना होता है 3, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। क्लियर है ना भाई, बताओ यहाँ में En का डिफरेंस कितना आएगा 0.5, और यहाँ में कितना डिफरेंस आएगा 1. कौन बॉन्ड टूटेगा, या ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो इस पे वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे तो बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो यहां से क्या होगा ClO माइनस, और क्या निकलने वाला है H प्लस, जो H देता है वो क्या होता है एसिड। समझ पा रहे हैं क्या, तो कहने का मतलब है ऐसा हर क्वेश्चन में चेक करेंगे तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या ये बताओ ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये किसका हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का। तो सोडियम क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और बताइए ये हाइड्रोक्साइड है, लेकिन किसका हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो आपको याद रखना है नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। हम लोग तो पढ़े थे ना कि मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, नॉन मेटल का ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर, तो याद रखेंगे जो नेचर हाइड्रोक्साइड का होता है एग्जैक्टली सेम नेचर ऑक्साइड का भी होता है। क्लियर है ना, तो अगर मैं बोलूंगा कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होगा, तो बताओ मेटल का ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं, जो नेचर हाइड्रोक्साइड का है एग्जैक्टली वही सेम नेचर किसका भी होता है, ऑक्साइड का। तो बताओ मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात आपको याद रखना है, नहीं तो सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल के करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखना है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। क्लियर है ना, और ये बात आपको यहाँ में दिखा भी दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब जब भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व किससे किया जाएगा, En से। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, याद रखना ये नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है भाई, इसका नाम होता है क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, या तो HOCl लिखेगा या ClOH लिखेगा, ये लिखने का तरीका है। क्लियर है ना, और याद रखना भाई नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपी हो चुका है क्या, तो लिख लो एक लाइन में, हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज ऑक्सी एसिड। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या भी बोला जाता है, ऑक्सी एसिड। हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये क्लोरीन का क्या है भाई, ऑक्सी एसिड है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, उसमें ये एक ऑक्सी एसिड है। तो क्या लिखे आप लोग, हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। क्लियर है ना भाई, आर नोन एज ऑक्सी एसिड। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है एसिडिक होगा या बेसिक होगा। क्लियर है ना, बताओ ये सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऑक्साइड है, हाइड्राइड है, ये ऑक्साइड है, क्या है बताइए। अरे भाई तीन है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कोई अलग एलिमेंट आ जाए, टर्मिनली आ जाए तो हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड है तो बताओ ये सोडियम मेटल का हाइड्रोक्साइड है या नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, मेटल। और मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा नेचर का होता है, बेसिक। और बताओ भाई ये कैल्शियम क्या है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो नेचर कैसा होगा, बेसिक। अच्छा बताओ यहाँ में ध्यान देना, क्या ये हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कोई दूसरा एलिमेंट है, तो भाई हाइड्रोक्साइड है।
अगर हाइड्रोक्साइड है तो किसका हाइड्रोक्साइड है? सल्फर का। और सल्फर मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ये कैसा होगा भाई? एसिडिक। पर ये बताओ किसका हाइड्रोक्साइड है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल। तो कैसा होगा? एसिडिक। फास्फोरस कैसा है? नॉन मेटल। तो कैसा होगा? एसिडिक। और क्लोरीन है भाई, देखो ये हाइड्रोक्साइड है कि ऑक्साइड है? बताइए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट है, तीन है, टर्सनरी कंपाउंड है। टर्नरी कंपाउंड है तो हाइड्रोक्साइड होगा। किसका हाइड्रोक्साइड है? क्लोरीन का। मेटल है नॉन मेटल? नॉन मेटल। इसका मतलब यहां से यहां तक का नेचर कैसा होगा? अरे भाई इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, SClO2। इसको लिख सकते हैं ना? हाँ ऐसा लिखा हो सकता है, कॉपी कर लीजिए। तो हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए भाई, अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या होगा जब भी हाइड्रोक्साइड का देगा तो या तो क्वेश्चन क्या देगा भाई, या तो आपको सेम पीरियड का क्वेश्चन देगा, या तो सेम ग्रुप का देगा, या टू एडजेसेंट पीरियड या टू एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन देगा, या कोई भी रैंडम दे देगा क्वेश्चन और पूछेगा बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो या इसका बेसिक स्ट्रेंथ लिखो। क्लियर है ना भाई? तो सबसे पहले आप यहाँ में ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने से बताओ EN की वैल्यू बढ़ती है घटती है? अरे भाई लेफ्ट टू राइट। अच्छा बताओ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का क्वेश्चन EN से सॉल्व होता है ब्लॉक से सॉल्व होता है? EN से। तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है घटती है? अगर जिसका EN ज्यादा होता है उसका मेटल का कैरेक्टर ज्यादा होता है या नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा होता है? नॉन मेटल का कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसका मतलब EN जिसका ज्यादा होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। और बताओ नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। इसका मतलब नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अरे भाई नहीं समझे हैं? तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है घटता है? इसका मतलब अगर हम सेम पीरियड में जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि EN बढ़ता है। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताइए टॉप टू बॉटम, ये देखिए तेरे बोर्ड पे देखो भाई, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है? EN की वैल्यू बढ़ती घटती है? अगर EN का वैल्यू कम होता है तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटल का कैरेक्टर तो मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक नेचर होता है। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होता है भाई? बढ़ता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सेम चीज किस में भी लिखाया जाएगा? ऑक्साइड में, क्योंकि जो नेचर हाइड्रोक्साइड का होता है वही सेम नेचर ऑक्साइड का भी होता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड, खत्म हो गया भाई, किसी को डाउट नहीं है ना? अब ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। 9 होगा ना? देखिए भाई ऑक्साइड की बात करेंगे ना हम लोग, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ऑक्साइड जो होता है जनरली 4 प्रकार का ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है ना भाई? 4 प्रकार का होता है। कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए एसिडिक किसका ऑक्साइड होता है? किसका नेचर? मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक और बेसिक? बेसिक। और नॉन मेटल का? नॉन मेटल का एसिडिक। और बेसिक किसका होता है? मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। समझ पा रहे हैं ना? और एम्फोटेरिक का बताओ किसको बोला जाएगा? एम्फोटेरिक। बताओ बेसिक जो मेटल के ऑक्साइड होंगे या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा उसका नेचर तो कैसा होने वाला है? बेसिक। लेकिन याद रखना भाई जो एम्फोटेरिक होते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मेटलॉइड का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है ना? ऐसा दिमाग में नहीं रखना है। याद रखना कि मेटल का ही ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। लेकिन कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड, कौन सा मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है वो अभी आपको लिखाया जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ ध्यान देना, नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जिनका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे भी होते हैं? न्यूट्रल। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो कहने का ये मतलब है कि हमारे जो ऑक्साइड होते हैं भाई वो 4 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। समझ पा रहे हैं ना? न्यूट्रल में 3 ही याद रखना है, CONO N2, CONO N2
हम लिखेंगे H2O, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि H2O कैसा होता है, एम्फोटेरिक, लेकिन एक्चुअली H2O का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इसको क्या मानता है, एम्फोटेरिक। ये बेसिकली लिखा गया है हाइड्रोजन चैप्टर में, लेकिन अभी हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, डिलेटेड है। क्लियर है ना भाई? तो हमें साफ ही साफ लिखा है कि वाटर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो हम लोग याद रखेंगे, लेकिन हमारा काम का चीज यही है, 3 CO NO and O। जनरली नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर एनी एलिमेंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट आर सेम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब जो ऑक्साइड का नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड का भी नेचर होगा, इसलिए मैंने लिखा दिया। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो पहले लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड। अच्छा बताइए, किसके ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल ना। तो जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल ऑक्साइड आर, जनरली इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कोई कोई मेटल ऑक्साइड का नेचर भी ऐसा हो जाता है, एम्फोटेरिक। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल में लिख लेंगे Na2, CaO, MgO, CaO, सॉरी CaO लिख दिया गया है, K2O, ETC। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सब क्या है भाई, मेटल के ऑक्साइड है। और मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे अगर बोल देगा कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है जो CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो भाई यहाँ में आ गया K2O, क्या ये K2O CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा? तो ध्यान देना, C ये क्या है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? बताओ, बाइंडिंग कंपाउंड है क्या? क्या ये ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट है ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है, कार्बन। कार्बन मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर ये एसिडिक है तो इसके साथ में जो रिएक्शन करेगा वो कैसा होगा, बेसिक। बताओ, पोटेशियम मेटल है क्या? तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक। इसका मतलब क्या, दोनों का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। और रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, K2CO3 सॉल्ट बना लेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब समझ में आ रही होगी। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है, क्या रिएक्शन हो सकता है, ये K2O मेटल का ऑक्साइड बेसिक 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 रिएक्शन करेंगे? नहीं, तो नो रिएक्शन। और भाई रिएक्शन होने के लिए तो अपोजिट होना ही पड़ेगा, एक एसिड तो दूसरा बेस। आप लोग सोच रहे होंगे एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ में तो सॉल्ट बना ही नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर एसिड बेस रिएक्शन करके पानी ही बनाए। क्या यहाँ में पानी बन रहा है क्या? नहीं। क्या आप समझ रहे हैं क्या भाई? समझ में आ रही है ना? तो ये पहला बेसिक ऑक्साइड हो गया, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड लिखिए। तो भाई यहाँ में देखिए, आपके सामने में लिखा है एसिडिक ऑक्साइड। तो जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। एग्जांपल में देख लीजिए भाई, कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है और फास्फोरस भी नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो उसका नेचर होगा एसिडिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक। तो इसके साथ में जो रिएक्शन करेगा वो बेसिक। क्या CaO रिएक्शन कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि ये एसिडिक है और ये है बेसिक। तो बताओ, जब दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन अगर ये और ये दोनों रिएक्शन कराएंगे तो दोनों नॉन मेटल का ऑक्साइड है, दोनों क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिडिक। तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट 3, तो लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होगा जो एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कर सके ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एसिड के साथ और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सके तो उसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नेक्स्ट में लिखिए एम्फोटेरिक, दोज ऑक्साइड which can react with those oxide which can react with both acidic as well as base। देखिए भाई, ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे जनाबे अली सब गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। इसको कैसे याद रखेंगे? एस ऐसे जनाबे अली सब गाएंगे सुनेंगे एसन पंजाबी कीर्तन मन लगा के, ऐसे याद रखना है। क्रोमियम का सिर्फ +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, क्लियर है ना भाई? और मैग्नीज का भी बहुत सारा ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका कौन एम्फोटेरिक होता है? +4 वाला। समझ पा रहे हैं ना? Mn का ऑक्सीडेशन +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, लेकिन 7 वाला क्या नहीं होता है? एम्फोटेरिक नहीं होता है, +4 वाला एम्फोटेरिक होता है। तो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लेकिन याद रखना, लेड का दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, PbO PbO2। Sn का भी दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, SnO SnO2, क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है। वेडेनियम आएगा, उसकी बात हम डी ब्लॉक में करेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? ऐसे आप लोग याद करे होंगे, वर्णाकार में जनाबे अली सनक पड़े, सेम बात है भाई। तो ये सब के ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है भाई? ध्यान देना, यहाँ में ध्यान देना। अगर आपको इसको हम लोग वहां में बात करेंगे, वर्णाकार में जनाबे अली सनक पड़े, ठीक है? तो वेडेनियम का ऑक्साइड V2O5, हम लोग वहां में डी ब्लॉक में बात करेंगे इसके। क्रोमियम का कौन सा भाई? Cr2O3। मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड? MnO2। जिंक का कौन सा ऑक्साइड? ZnO। बेरिलियम का कौन सा ऑक्साइड? BeO। एल्युमिनियम का Al2O3 और Sn का SnO SnO2। और उसी प्रकार लेड का भी PbO PbO2 एम्फोटेरिक होते हैं। तो भाई आपको जैसे भी याद करना है याद कर लीजिए। इसमें देखो छूट क्या जा रहा है? आर्सेनिक AS, ठीक है? और क्या छूट रहा है? Ga, बाकी सब आ गया है ना? तो AS और Ga, तो ठीक है, आप जैसे भी आपको याद आ जाए बहुत अच्छी बात है। आप दोनों याद ही रखिएगा, दोनों तो सेम ही है, केवल इसमें क्या नहीं है? AS और Ga। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अच्छा बताओ, कौन एस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट होता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, जो उसका नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, उसका जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है? बेरिलियम।
ठीक है, बेरिलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ, ये सारे एलिमेंट क्या है, मेटल है कि नहीं है ना? तो जनरली मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, लेकिन मेटल का ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के, तो इसलिए वहां में वर्ड क्या लिखा था, जनरली। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर केवल लिख दिया जाएगा मेटल तो सारे मेटल काउंट हो जाएंगे, क्या समझ पा रहे हैं ना? अब लिखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, तो लिखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड में दो ऑक्साइड। अच्छा बताओ, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है बताइए, जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दो ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं भाई, ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा न्यूट्रल होता है, आपको सिर्फ ये 3 बात पे ध्यान देना भाई। CONO N2, क्या है, CONO N2। देखो भाई, ये न्यूट्रल होता है, रियलिटी में वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, लेकिन एनसीईआरटी में इसको क्या बोला गया है, एम्फोटेरिक। क्लियर है ना भाई? अच्छा अगर मान लो यहाँ में दिया है OF2, OF2 में ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है। क्या है भाई, फ्लोराइड है। बताइए, मैं बोला था ना कि जिसका EN कम होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो बताओ भाई, EN किसका काम है, ऑक्सीजन का, तो नाम क्या होगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये क्या नहीं है, ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है भाई, फ्लोराइड है। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, देखो भाई ये CONO N2 और OF2, बोलेगा इसमें से कौन ऑक्साइड नहीं, कौन न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, तो आंसर इज OF2। ये ऑक्साइड नहीं, ये क्या है, फ्लोराइड है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। कंफ्यूजन होगा क्या यहाँ में लिखने से, हटा ही दीजिए फिर। भाई ये हमारा ऑक्साइड नहीं है, क्या है, फ्लोराइड, और होता कैसा है, न्यूट्रल। क्या समझ पा रहे हैं? तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस ये 3 पे करना है, यही न्यूट्रल ऑक्साइड है। या मैं लिख लो, एक लाइन लिखा देता हूँ वाटर का केस में, ताकि आपको याद रहेगा। वाटर न्यूट्रल है, लेकिन एनसीईआरटी इसको एम्फोटेरिक मानता है। तो लिख लो भाई, रियलिटी, इन रियलिटी H2O इज न्यूट्रल, in reality H2O is neutral, in reality H2O is neutral, but according to NCERT it is amphoteric। according to NCERT, आपको NCERT की बात ही मानना है। according to NCERT it is amphoteric, it can act as Bronsted acid, it can act as Bronsted acid and Bronsted base। अच्छा वाटर क्या करता है, H दे भी सकता है, H ले भी सकता है। क्लियर है ना? तो ये ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी इसको एम्फोटेरिक मानता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, वही सेम बात है, आप यहाँ में खुद लिख लीजिएगा भाई। ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, फॉर ऑक्साइड, तो यहाँ में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी EN की वैल्यू बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक करेक्टर बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो EN की वैल्यू कम होगी, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं बोल दिया था कि जो नेचर ऑक्साइड का होता है वही सेम नेचर हाइड्रोक्साइड का भी होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्साइड दे देंगे और सेम पीरियड के दे देंगे, तो आपको क्वेश्चन EN से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे भाई, तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, कॉपी कर लीजिए।
भाई इधर देखिए बोर्ड पे, यहाँ में ये लिखा है ना कि फॉर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, जितना ज्यादा ईएन ज्यादा होगा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है। क्या ये बात से आप लोग सहमत है? भाई जिसका ईएन ज्यादा होगा उसका नॉन मेटल का करेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटल का करेक्टर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा ही होगा। तो लिखा जा सकता है ना ऐसा कि एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, लिखा जा सकता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए लिखा है फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड हो जाए, एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड हो जाए या हाइड्रोक्साइड हो जाए, उस केस में आपको क्या करना है कि एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक करेक्टर होगी। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आई है, जैसे कि बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है CO और लिखा है CO2, क्लियर है ना भाई? यहाँ में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। कहने का मतलब है क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड है कि नहीं है? है। उस केस में जिनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होगी। अच्छा, इसको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद कॉपी करना है क्योंकि आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, क्या आप लोग ये पढ़ चुके हैं क्या? तो बताओ ये क्वेश्चन किससे सॉल्व किया जाता था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद आ रहा है क्या? क्या बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है उसका ईएन का वैल्यू ज्यादा है या कम? अरे लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो ईएन की वैल्यू, अगर बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो ईएन ज्यादा, ईएन ज्यादा तो नॉन मेटल का करेक्टर ज्यादा, नॉन मेटल का करेक्टर ज्यादा तो एसिडिक करेक्टर, अगर एसिडिक करेक्टर ज्यादा। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि मैं बोला था ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, क्वेश्चन हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही सॉल्व होता है। अच्छा बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, है कि नहीं? तो बताओ, मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा या जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। अरे कर सकते हैं ना ऐसा? कब? जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दिया जाए तो। क्लियर है ना? चलिए कॉपी कर लीजिए। OS बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव चार्ज, जो भी लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बताइए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे? EN से। और एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दिया जाए तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्लियर है ना? तो चलिए ध्यान देना है, क्वेश्चन लिखते हैं। कॉपी हो गया था क्या ये? चलिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर।
क्या क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, 4 क्वेश्चन में कराऊंगा, 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है। पहले बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना। H3BO3 H2CO3 HNO3 ऐसा लिखा गया है ना। बताओ ऑक्साइड, क्वेश्चन पहले ये पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन ऑक्साइड का है, हाइड्रोक्साइड का है या हाइड्राइड है, पहले बताओ। ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है कि क्या? ऑक्साइड है क्या? नहीं। अरे भाई इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्साइड तो बाइनरी कंपाउंड होता है, ये तो बाइनरी नहीं है ना। मतलब ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोक्साइड है, और इस हाइड्रोक्साइड का क्या बताना है आपको? एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं, उसका ऑर्डर बताना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ में लिखा है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन सेम पीरियड का है या सेम ग्रुप का है? बोरॉन होता है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है? होता है, मतलब ये सेम पीरियड का है। और सेम पीरियड में क्या देखा जाता है बताइए? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का क्वेश्चन किससे सॉल्व करते हैं? ईएन से, है कि नहीं? तो बताओ यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ईएन की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और ईएन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होगा? क्यों? क्योंकि ईएन की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगी। अरे रुक जाओ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, आप भी कॉपी करते हैं। पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए पूरा अच्छे से। HOF HOCl HOBr HOI क्लियर है ना भाई? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है और आपको बताना है। बताओ ये क्वेश्चन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, क्या है? हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई तीसरा एलिमेंट है ना, टर्नरी कंपाउंड है, हाइड्रोक्साइड है। और हाइड्रोक्साइड में क्या देखा जाता है? ईएन या क्या देखते हैं? ईएन, क्योंकि उसका क्वेश्चन को ईएन से सॉल्व किया जाता है। ये नहीं कि H टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सॉल्व पर यानी कि यहाँ में H नहीं निकल रहा है, यहाँ में H निकल रहा है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा गलती से भी बस सोचना। क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन ईएन से सॉल्व होगा, ना कि ब्लॉक से। क्लियर है ना? तो भाई यहाँ में देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन का हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का। बताओ सेम पीरियड में, सेम ग्रुप में? सेम ग्रुप में। बताओ ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताओ क्या होता है? मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है? मेटल का कैरेक्टर। अगर मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बताओ, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ईएन की वैल्यू कम हो रही है, ईएन की वैल्यू कम तो मेटल का कैरेक्टर ज्यादा, और मेटल का कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा या बेसिक कैरेक्टर ज्यादा? मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बताओ सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ये तो सबसे, अगर अच्छा बेस है तो बताओ सबसे, ये जो है इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या है? सबसे कम। तो जिसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे, क्या भाई ये ऑर्डर ये होगा? समझ में आया नहीं आया? बोलिए, एक बार और बता दूंगा। देखिए बोर्ड पे ध्यान देना भाई, क्योंकि आप यहाँ में देखो भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे जा रही हैं, ईएन की वैल्यू कम हो रही है, ईएन कम होगी तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबसे खराब इसे देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे खराब बेस कौन है? फ्लोरीन। सबसे अच्छा बेस कौन है? आयोडीन। मतलब जिसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है उसकी एसिडिक कैरेक्टर कम ना हो जाएगा? तो बताओ यहाँ में ध्यान देना, अगर ये खराब बेस है तो इसका अच्छा एसिड होगा, तो HOF ज्यादा अच्छा एसिड होगा, उसका एसिडिक नेचर बाकी सब में ज्यादा होगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन को पहचानिए, क्या लिखा है? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? बोले बताइए, ध्यान देना, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? ऑक्साइड। क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड है? क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड है कि नहीं है? तो उस केस में एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ में क्या है बताओ? 2। और यहाँ में क्या है? आप लोग सोच रहा होगा पता नहीं आपने 2 कहां से लिख दिया। अरे भाई X मानते थे ना? हाँ ठीक है, तो बताओ इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो बताओ यहाँ में ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड क्या है? बोलिए। हाइड्राइड है, क्योंकि H है, दूसरा Li है ना? तो ये क्वेश्चन है हाइड्राइड का। अच्छा बताओ हाइड्राइड का है तो हाइड्राइड का क्वेश्चन क्यों ईएन से सॉल्व करते हैं? नहीं, ब्लॉक से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? ब्लॉक से। अच्छा बताओ ये जो हाइड्राइड है S ब्लॉक का है कि P ब्लॉक का है? S ब्लॉक का है। क्लियर है ना? तो देखो उसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता था। P ब्लॉक का जो हाइड्राइड होता था वो H+ देता था, और S ब्लॉक का हाइड्राइड क्या देता था? H-। तो H- देगा तो उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कौन जल्दी से H- देगा? CgM। तो बताओ इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो आपको एसिडिक कैरेक्टर लिखना है या बेसिक कैरेक्टर लिखना है? तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, LiH या CSS? LiH। तो समझ में आया क्या? चलिए आप लोग लिखे, एसिडिक कैरेक्टर बताना है।
चलिए इतना आप तब तक आप सॉल्व करिए। तो बताइए भाई यहाँ में HF HCl HBr HI, तो बताओ ये क्वेश्चन को पहले ये पता करना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, हाइड्राइड है, ऑक्साइड है, या क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो बताइए क्या है, हाइड्राइड है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्राइड एक बाइनरी होता है, एक हाइड्रोजन होगा एक दूसरा एलिमेंट होगा। और हाइड्राइड में देखो ये किसका हाइड्राइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। और ये जो हाइड्राइड है ये S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। और P ब्लॉक में क्या होता है भाई, बॉन्ड तो टूटता था लेकिन उससे क्या मिलता था, H+। तो बताओ कौन जल्दी से H+ देगा, HF से HF का बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा, HI का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती थी, कम होती थी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता था। तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा, H, जो ज्यादा से जल्दी से H देगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ HF HCl HBr HI में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, HI का। समझ पा रहे हैं ना, ये हाइड्राइड वाला क्वेश्चन है। अच्छा बताइए यहाँ में SO2 SO3, ध्यान से देखिए पहले बताइए क्या ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, सेम पीरियड का, सेम ग्रुप का है, या एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में ऑक्साइड दिया है, एक ही एलिमेंट के अलग ऑक्साइड है कि नहीं है। तो उसमें उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो किसका डायरेक्टली होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का। जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और बताइए यहाँ में क्या आएगा, +4 और यहाँ में क्या आएगा, +6। तो बताओ इसका एसिडिक कैरेक्टर SO3 का ज्यादा होगा SO2 से, क्लियर है ना। अच्छा आप ध्यान देना यहाँ में क्या है, एक ही एलिमेंट के अलग ऑक्साइड दिया है क्या, एक ही एलिमेंट के अलग ऑक्साइड दिया है। यहाँ में देखो नाइट्रोजन 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 ही है। तो बताओ यहाँ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ में 2, यहाँ में 3, यहाँ में 4 और यहाँ में क्या हो जाएगा 5। तो बताओ क्या ही हो जाएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, N2O5 होगा ना ऐसा। और H2SO3 H2SO4 में यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4, यहाँ में कितना है 6। ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड है और ये भी सल्फर का हाइड्रोक्साइड है। तो उस केस में एक ही एलिमेंट के अलग अलग हाइड्रोक्साइड दिया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। उसी प्रकार HNO2 में क्या होगा, 3 है और यहाँ में क्या है 5 है। तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका। और बताओ P4O6 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताइए, 3 है क्या, है ना। और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए, +5। तो इसका ज्यादा हो जाएगा। H3PO3 H3AS और H3SbO3, बताइए किसका ज्यादा होगा। पहले बताओ ये क्वेश्चन जो दिया है वो सेम पीरियड का है, सेम ब्लॉक का है, कैसा है, सेम ग्रुप का है, क्योंकि फास्फोरस के बाद क्या आता है आर्सेनिक, उसके बाद क्या आता है एंटीमनी। क्वेश्चन ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, आंसर इज हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, En से। तो बताइए ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, En का वैल्यू कम होता है, En कम होगा तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बताओ क्या इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये खराब बेस है तो ये अच्छा एसिड होगा, ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए K2O ZNO TiO2, बताइए क्या होगा। तो ये क्या है बताइए, सेम पीरियड का है। ये जो एलिमेंट है ना भाई वो सेम पीरियड के हैं, मतलब 4th पीरियड के हैं, समझ पा रहे हैं ना। और जब भी सेम पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व किसे करेंगे, En, है कि नहीं। और लेफ्ट टू राइट जाने से En की वैल्यू बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। और जिसका En बढ़ेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ में बताइए, सबसे पहले बताओ यहाँ में K2O का सबसे कम ना होगा, K2O के बाद TiO, उसके बाद ZNO, बिल्कुल सही था। क्योंकि देखो स्कैंडियम टाइटेनियम जिंक तो बाद में आता है ना। तो बताओ इन सब में किसका En ज्यादा होगा, जिंक का। और जिसका En ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे सॉल्व करना था। क्या आप लोग सोच रहे थे ऐसा, मुझे तो पता नहीं कि आप लोग ऐसा सोचे होंगे, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर सेम पीरियड का है इसलिए मैं बोला हूँ, क्वेश्चन जो होगा सेम पीरियड का होगा तो डायरेक्टली En सॉल्व होगा। बताइए यहाँ में ध्यान दीजिएगा, बताओ क्या है, ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है। और ऑक्साइड है
तो ये सेम पीरियड का है या सेम ग्रुप का है? तो आंसर इज सेम पीरियड का, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। चलिए कहां तक हो गया था? 13 14 तक हो गया था। चलिए इसका बताइए, क्या बताओ सारे सेम पीरियड के हैं? नहीं, 3 सेम पीरियड के हैं। कौन कौन? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। पोटेशियम तो भाई सेम पीरियड का नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़े, पहले 3 में बताओ भाई। ये तीनों को ध्यान से देखिए, ये तीनों सेम पीरियड का है और सेम पीरियड में ईएन जिसका ज्यादा उसका, जिसका ईएन ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब Na2O MgO Al2O3। बोलो क्लियर है ना भाई? अब K2O को कहां रखा जाए? अब ध्यान से सुनना, क्या सोडियम का नीचे में आता है क्या K2O? सोडियम, और सोडियम के बाद क्या होता है? पोटेशियम। तो बताओ ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है कि कम होता है? मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? Na2, ये ज्यादा एसिडिक है ना, और इसकी जो वैल्यू है इन दोनों से तो ये कम है, लेकिन पोटेशियम से क्या होगा? ज्यादा। तो पोटेशियम का सबसे कम ना होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, तो इसका ऑर्डर ऐसा हो जाएगा भाई। देखो सोडियम का नीचे है पोटेशियम, और पोटेशियम का एसिडिक कैरेक्टर तो कम है, और सोडियम का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा पोटेशियम से। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ में अगर मान लो लिखा है Na2O और K2O, अगर हमको इसमें एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ये ज्यादा अच्छा बेसिक है तो खराब एसिड होगा। तो अच्छा एसिड कौन होगा बताओ? Na2O K2O से ज्यादा अच्छा, उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि भाई सोडियम की वैल्यू तो और कम है ना भाई, इन दोनों से तो सोडियम कम है, उसका एसिडिक कैरेक्टर तो कम है। तो बताओ सोडियम तो यही रहेगा और पोटेशियम इसका पहले आ जाएगा। क्लियर है ना? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 16। चलिए इसमें कंपेयर करना भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। जब भी क्वेश्चन ऐसा लिखा है तो इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं HOCl, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HClO, HClO2, इसको क्या लिख सकते हैं? HClO3, और इसको क्या लिख सकते हैं? HClO4। ऐसा लिख सकते हैं अरेंज करके। और बताइए क्या ये, क्या बताओ, क्या ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है? हाइड्रोक्साइड। क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग हाइड्रोक्साइड है क्या? हाँ, क्लोरीन का ही हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्लोरीन का ही है, ये भी क्लोरीन का ही, ये भी क्लोरीन। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। तो इसका ऑक्सीडेशन +1 +3 +5 +7। तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ में लिखा है 17 18, तो CRO CRO2 CR2O3 में CRO3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 6, और यहाँ में कितना आएगा? 3, और यहाँ में कितना आएगा? 2, है ना? और बताइए ये सारे मेटल हैं क्या? मेटल है, और मेटल में जिसका देखो याद रखना भाई, अगर मेटल का जो ऑक्साइड है भाई, देखिए Cr2O3 का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। लेकिन कोई मेटल का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और उस मेटल का अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका नेचर जनरली कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ में बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 7, और यहाँ में क्या होगा? +4, और यहाँ में क्या होगा? +2। तो बताओ ऑर्डर तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ में देखो मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7, और यहाँ में क्रोमियम का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7। तो ये जो मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। अच्छा बताओ ये अगर ये इंटरमीडिएट वाला है तो इसका नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा ना भाई। और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नेचर कैसा होता है? जनरली बेसिक।
अच्छा बताइए ये जो लिखा गया है वो क्या है, ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है? तो आप अभी तक तो आप पता कर ही लिए होंगे कि ये हाइड्रोक्साइड लिखा गया है। और हाइड्रोक्साइड किसका लिखा गया है, फास्फोरस का। क्या एक ही एलिमेंट के अलग अलग हाइड्रोक्साइड लिखा गया है क्या? हाँ। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 5, यहाँ में कितना हो जाएगा +3, और यहाँ में कितना हो जाएगा +1। तो आपका हिसाब से क्या होना चाहिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शन। क्लियर है ना? तो एक्सेप्शन इसको याद रखिएगा। सिर्फ किस में भाई, फास्फोरस का केस में। ठीक है, ये नहीं कि केवल एक रूल याद लिखे इसमें वो अप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिए इसको, एकदम पूरा हाईलाइट करके रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, चैप्टर हो जाएगा खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? Which of the following order is incorrect? ये एक्सेप्शन है भाई कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तभी भी इसका एसिडिक कैरेक्टर, ये किसका नेचर है भाई, एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ू क्या, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दूं, है ना? चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ। सोच समझ के बताइए कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। बताओ हाइड्राइड है क्या है, हाइड्राइड है। हाइड्राइड है तो कौन किसका हाइड्राइड है, पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का हाइड्राइड में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या करेक्टर बढ़ता है, एसिडिक। मतलब NH3PH3 में पीएच वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H देगा, तो इसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, तो इसका बेसिक करेक्टर कम होगा। समझ पा रहे? तो ऑर्डर तो सही लिखा है, सही लिखा है ना भाई। हाइड्राइड का क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक करेक्टर नहीं एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, यहाँ में लिखा है बेसिक, तो NH3PH3 से ज्यादा बेसिक होगा, सही बात है। अच्छा बताओ HFHI, ये भी हाइड्राइड का क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बताओ जो जल्दी से H देगा, जो जल्दी से H देगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, सही बात है ना? अरे भाई जो H देता है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो जल्दी से H देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। तो यहाँ से H जल्दी से निकलेगा ना, तो ये तो सही लिखा है ना, इनकरेक्ट बताना है। LiH NaH, बताओ ये हाइड्राइड है और S ब्लॉक का हाइड्राइड है, और S ब्लॉक का हाइड्राइड में क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक वाला होता है। और बताओ ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो जल्दी से H देगा उसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो H तो यहाँ से निकलेगा ना जल्दी से, तो ये H माइनस जल्दी से देगा, तो ये सही लिखा है। और यहाँ में देखो यही तो बचेगा जो गलत होगा। देखो PH3 और BiH3 हाइड्राइड है कि नहीं है? और आपको बताना, आपको पता भी होना चाहिए कि जो BiH3 है भाई वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां से ये P ब्लॉक का है ना, कौन कहां से H जल्दी से निकलेगा, PH3 से या BiH3 से? BiH3 से। जो H ज्यादा देगा, जल्दी से देगा, उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। तो BiH3 का ग्रुप नंबर 15 में एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि BiH3 पूरा ग्रुप नंबर 15 में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन? बिस्मथ। बिस्मथ का हाइड्राइड वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आया क्या? तो फाइनली तो खत्म हो गया भाई, पीरियोडिक टेबल फाइनली खत्म हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? चलिए।